नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, द कैलकुलेटर इज ब्लैंक द टेबल। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर और टच हो, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर और टच हो तो उससे पहले लगाते हैं ऑन। तो ये आप याद रखें। तो द कैलकुलेटर इज़ ऑन द टेबल, जो कैलकुलेटर है वो मेज के ऊपर है। तो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर और टच पे हो तो हमेशा प्रपोजिशन जो है ऑन आता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज एंग्री ब्लैंक मी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब एंग्री के बाद कोई पर्सन हो, जैसे मी दिया है इसमें, तो एंग्री के बाद जो है हमेशा विद आता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा वह मुझसे नाराज था, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ब्लैंक थेफ्ट। तो गिल्टी के बाद जो है क्या प्रपोजिशन आएगा, ये जो है फाउंड लिखा है, फाउंड के बाद जो है हमेशा ऑफ आता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाउंड ऑफ होता है, इसका मतलब हो जाएगा वह आदमी चोरी का दोषी पाया जाता है। इसका मतलब हो जाएगा वह आदमी चोरी का दोषी पाया जाता है, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फाउंड ऑफ होता है हमेशा, तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड ब्लैंक योर स्टडी। तो सेटिस्फाइड के बाद जो है ये हमेशा जो है विद आता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका जो शिक्षक है आपके अध्ययन से संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये है, ही शुड टेक केयर ब्लैंक हिज हेल्थ। तो टेक केयर ऑफ होता है हमेशा। तो ऑफ जो है ये डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा टेक केयर ऑफ होता है हमेशा जब अपने जो है हेल्थ के बारे में आगे लिखा हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मुकेश ट्रेवल्ड ब्लैंक ट्रेन। तो जब कोई चीज़ किसी के, जैसे मुकेश ने ट्रेन से यात्रा की, तो जब कोई ट्रेन से यात्रा करे या बस से यात्रा करे या कार से यात्रा करे तो हमेशा वाई आता है, वाई कार या वाई ट्रेन। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मुकेश ने ट्रेन से यात्रा की, तो वाई ट्रेन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सी जम्प्ड ब्लैंक द वेल। तो यहाँ पे हो जाएगा सी जम्प्ड इनटू द वेल। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कुआं है और कुआं में जब कोई जंप लगाएगा तो ऊपर से गिरेगा, जब नीचे तो मोशन में भी होगा और कुएं के अंदर भी गिरेगा। जब कोई चीज़ मोशन में भी हो और अंदर भी हो तो इसके लिए हमेशा इनटू का यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, यू मस्ट बीवेयर ब्लैंक टाइगर्स। तो इसके बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये बेवेयर ऑफ होता है हमेशा, बेवेयर ऑफ टाइगर्स। इसका मतलब हो जाएगा आपको बाघों से सावधान रहना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा। तो बेवेयर ऑफ होता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ही क्वेरल्ड ब्लैंक माई ब्रदर। तो क्वेरल्ड के बाद जो है ये विद आता है, तो ऑप्शन जो है इसका जो ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। ही क्वेरल्ड विद माई ब्रदर। तो इसमें जो है उसने मेरे भाई से झगड़ा किया, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द थीप्स ब्रोक ब्लैंक हिज हाउस। तो ब्रोक इनटू होता है हमेशा, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक इसका मतलब हो जाएगा चोरों ने उसके घर को तोड़ दिया, इसका मतलब हो जाएगा ब्रोक इनटू का मतलब तोड़ना। तो द थीप्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर के ठाकुर इज सीनियर ब्लैंक मी। तो सीनियर के बाद जो है हमेशा टू आता है, सीनियर टू होता है हमेशा, सीनियर इन्फीनियर जूनियर, इनके बाद जो है हमेशा टू प्रपोजिशन आता है। तो आर के ठाकुर मुझसे वरिष्ठ हैं, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सीमा इज सेटिस्फाइड ब्लैंक हर हस्बैंड। तो इसमें जो है सेटिस्फाइड के बाद जो है ये विद आता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा जो सीमा है अपने पति से संतुष्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हिज वाइफ डाइड ब्लैंक कैंसर। जब कोई आदमी या औरत जब कोई बीमारी से मर जाता है तो डाइड के बाद हमेशा ऑफ आता है। अगर कोई आदमी या औरत कोई कार एक्सीडेंट में हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर एक्सीडेंट में मर जाता है तो इन आता है।
अगर कोई आदमी या औरत अपने देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसके लिए हमेशा डाई के बाद हमेशा फॉर आता है। ये 3 प्रपोजिशन आप याद रखें। ये 3 प्रपोजिशन जो हैं, जब कोई बीमारी से मर जाए तो डाई के बाद ऑफ आता है, जब कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो इन आता है, और जब कोई अपने देश के लिए मर जाता है तो फॉर आता है। ये 3 प्रपोजिशन आप याद रखें। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो है, उसकी पत्नी की मृत्यु कैंसर से हुई, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब कोई बीमारी से मरता है तो डाई के बाद ऑफ आता है, आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, माई फादर वॉज एक्वाइंटेड ब्लैंक हिम। तो एक्वाइंटेड के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये विद आता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मेरे पिता उनसे परिचित हैं, इसका मतलब हो जाएगा। तो एक्वाइंटेड के बाद हमेशा विद आता है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ही प्रेफर्स टी ब्लैंक कॉफ़ी। तो प्रेफर के बाद हमेशा जो है ये टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। जब कहीं आपको प्रेफर मिल जाता है तो हमेशा प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, आई एम फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक। तो फॉन्ड के बाद हमेशा जो है ऑफ होता है, तो ऑप्शन जो है इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। मुझे संगीत का शौक है, तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौक, तो फॉन्ड के बाद हमेशा जो है ऑफ आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, माई वाइफ हैज़ बीन सफरिंग ब्लैंक फीवर फॉर 2 days। तो सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। मेरी पत्नी 2 दिनों से बुखार से पीड़ित है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड ब्लैंक हर सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद हमेशा जो है ऑन आता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा शिक्षक ने उसकी सफलता पर उसे बधाई दी, इसका मतलब हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद हमेशा जो है ऑन आता है, इसको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी वॉज बोर्न ब्लैंक 1869। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, जब कोई सन आ जाता है, जब कोई ईयर आ जाता है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, उसमें हमेशा आपको इन लगाना है। तो इसमें हो जाएगा गांधी जी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था, तो इसका ये मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ब्लैंक द क्लाउड्स। तो जो जहाज है, हवाई जहाज जो है बादलों के ऊपर उड़ रहा था, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एबव, इसका आंसर हो जाएगा एबव, आप इसको याद रखें। एबव द क्लाउड्स मतलब हवाई जहाज जो है बादलों के ऊपर उड़ रहा था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड ब्लैंक द केस। तो इंक्वायर्ड के बाद हमेशा जो है ये इनटू आता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने मामले की पूछताछ की, तो इंक्वायर्ड के बाद हमेशा जो है इनटू होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, हिज बिलव्ड प्रिवेंटेड हिम ब्लैंक गोइंग देयर। तो प्रिवेंटेड के बाद जो है हमेशा फ्रॉम आता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा उनके प्रिय ने उन्हें वहां जाने से रोका, इसका मतलब हो जाएगा प्रिवेंटेड के बाद जो है हमेशा फ्रॉम आता है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, द कार इज रनिंग ब्लैंक 70 किलोमीटर्स एन आर। तो इसमें जो प्रपोजिशन आएगा ये आएगा एट, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कार जो है 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, इसका मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ही कंप्लेंड ब्लैंक हिज क्लासमेट। तो जो कंप्लेंड है उसके क्लासमेट के है, तो क्लासमेट के विरुद्ध है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा उसने अपने सहपाठी के खिलाफ शिकायत की। तो किसी के खिलाफ तो अगेंस्ट होता है, तो ऑप्शन जो है इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्लेंट जो है किसी के खिलाफ, तो अगेंस्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स ब्लैंक द चिल्ड्रन। तो मतलब जो दीज एप्पल्स हैं, मतलब जो कुछ एप्पल्स हैं वो इन बच्चों में बांट दो। तो इन बच्चों में बांट दो मतलब 2 से अधिक बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो है एमंग हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा जो ये एप्पल्स हैं ये इन बच्चों में बांट दो, तो बच्चे 2 से अधिक हैं। अगर 2 बच्चों में बांटने की बात कही होती तो बिटवीन आता, 2 से अधिक के लिए बात की गई है, तो यहाँ पे अमंग हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, माई नेबर इज जेलस ब्लैंक मी। तो जेलस के बाद जो है हमेशा ऑफ आता है, जेलस ऑफ मी,
तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मेरे पड़ोसी को मुझसे जलन होती है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द मुगल रूल्ड ब्लैंक इंडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ओवर हो जाएगा। तो द मुगल रूल्ड ओवर द इंडिया, तो इसका मतलब हो जाएगा मुगलों ने भारत पर शासन किया। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, रमन हैज नो एक्वाइंटेंस ब्लैंक चर्चिका। तो एक्वाइंटेंस के बाद जो है हमेशा वेद आता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक्वाइंटेंस वेद का मतलब हो जाएगा कि परिचित होना। तो यहाँ पे नो लिखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा रमन का चर्चिका से कोई परिचित नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, सुनील ऑफर्ड हर एन अपॉलजी ब्लैंक हिज मिसबिहेवियर। तो अपॉलजी के बाद जो है फॉर आता है, तो ऑप्शन जो है इसका फ्रॉम की जगह फॉर कर लीजिए। तो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे फॉर कर लीजिए, अपॉलजी फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो इसका मतलब हो जाएगा सुनील ने उसे अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी की पेशकश की, इसका मतलब हो जाएगा अपॉलजी के बाद जो है फॉर हो जाएगा। तो इसका जो है फॉर करेक्ट हो जाएगा, आप फ्रॉम की जगह फॉर कर लीजिए, तो हमारा जो है ये फॉर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट जो है, ही इज़ अ कैंडिडेट ब्लैंक द प्राइमरी टीचर। तो इसमें जो है एक वह प्राथमिक शिक्षक के लिए एक उम्मीदवार है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कैंडिडेट के बाद जो है फॉर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, वह प्राथमिक शिक्षक के लिए एक उम्मीदवार है, इसका मतलब हो जाएगा। तो कैंडिडेट के बाद जो है फॉर आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।